Alright guys, this is Mayank and today in this video we are going to look up at a very basic question which is in the aspirant's mind, and the question is that how does the DU ask questions regarding the landmark judgment of the Supreme? This is which confuse all of us. So let's find out the answer of this in this video. But वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो अब जब हम पास्ट ईयर पेपर्स को देखते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है, हमको एक पैटर्न पता चलता है कि ड्यू दो तरीके से क्वेश्चंस पूछता है जजमेंट के रिगार्डिंग। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, ड्यू आपको एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है उसका एक स्टेटमेंट दे देगा, एक लैंडमार्क स्टेटमेंट जो कि उस जजमेंट का मेन पॉइंट होगा। आपको वो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एंड फिर आपको ABCD करके 4 केस लॉज दिए जाएंगे, ठीक है, कि A वर्सेस B, दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस, एंड आपको पता करना है कि ये किन किन पार्टीज़ के बीच में केस था, ठीक है। तो एक तरीका हमारा यह हो जाता है। अब देखते हैं कि इस तरीके का एक एग्ज़ाम्पल पास्ट ईयर पेपर से जिसको ड्यू ने पूछा है। अब आप इस एग्ज़ाम्पल को देख पा रहे होंगे तो जिसमें क्लियरली एक पहले लैंडमार्क स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड उसके बाद 4 ऑप्शंस एंड आपको बताना है कि विच इज़ द राइट वन, ठीक है। तो एक तरीका आपका ये हो गया क्वेश्चंस को पूछने। अब जो सेकंड टाइप होता है उसमें क्या होगा, ड्यू आपको A वर्सेस B यानी कि पार्टीज़ के नाम पहले ही दे देगा एंड उसके बाद आपको बताना है कि ये जो केस है ये बेसिकली कौन सा केस है, किसके रिगार्डिंग ये वाली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको A वर्सेस B ऐसे करके एक केस पार्टीज़ का नाम दे दिया एंड उसके बाद 4 स्टेटमेंट लिख दिए, ABCD ऑप्शंस दे दिए आपको एंड 4 स्टेटमेंट लिख दिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 स्टेटमेंट लिख दिए, ठीक। एंड आपको बताना है कि ये वाले जो केस है बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। तो एक तरीका हमारा ये हो जाता है सेकंड वाला। अब इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लेते हैं कि हाउ डज दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द DU इन द एग्ज़ाम। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन है, तो इस तरीके से ही DU क्वेश्चंस पूछता है जजमेंट के रिगार्डिंग। तो अगर मैं एक बार ब्राइफली आपको सब कुछ समराइज़ करके बताऊं तो देयर आर 2 ways in which a DU ask questions regarding the judgment. In the first type, DU will give a basic journal statement of the court and then would give you ABCD like party's name, and then you have to decide which is the true option. In the second type of the judgment, they will directly give you the name of the parties and then will give you 4 journal statement of the court in which one is true and other 3 are false, and you have to identify the right option. This is how the DU ask questions regarding the judgment. So whenever you are preparing for this exam or any other law entrances, let's say, and whenever you read the newspaper and you find a landmark judgment of the Supreme Court, your focus should be upon the 2 things. Number 1, what is the judgment is all about, what is the journal thing which is described in the judgment, and number 2, what are the parties concerned, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।